हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था हमने साइंस का। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। उन टॉपिक्स पर बेस्ड एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, तो आज हम वो एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8.3। एग्जाम्पल नंबर 8.1 और 8.2 हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आप वह भी समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8.3। आप अपना वाला अजीज़ बोहरा सर्च करेंगे तो हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएगी। तो यह हमारे पास एग्जाम्पल 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। उषा क्या कर रही है? एक 90 मीटर के पूल में स्विमिंग कर रही है। तो हम यहाँ पे एक 90 मीटर का पूल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो पूल है इसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर। ठीक है, अब उसमें वो स्विमिंग कर रही है। उसने क्या करा? शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path। मतलब उषा ने सपोज करो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से चल के वो यहाँ तक गई, यहाँ से स्विमिंग की वो यहाँ तक गई, तो यहाँ तक जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 90 मीटर, क्योंकि जो पूल है उसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गई तो 90 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर वो यहाँ से वापस इस पॉइंट पर आ गई तो फिर से कितनी डिस्टेंस कवर की? 90 मीटर। तो उसने एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में उसने स्विमिंग की। तो पहले 90 मीटर वापस आए तो 90 मीटर। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, स्विमिंग स्टार्ट की थी और उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 180 मीटर की डिस्टेंस कवर की। कितने टाइम में? इन 1 मिनट। अब हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस गिवन है हमें। कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 180 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक गई और यहाँ से वापस वहाँ पर आ गई। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है? सेम है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। तो डिफरेंस नहीं है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 0, क्योंकि जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहाँ पर ही वापस आकर रुक गई। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। चाहो तो मीटर भी लिख सकते हो। और उसके बाद टाइम, तो टोटल टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे? ये 1 मिनट है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, क्योंकि हम हर वैल्यू हमेशा एसआई यूनिट्स में लेंगे और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 सेकंड। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है और टाइम है, तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 180 मीटर। और टाइम कितना है उसका? 60 सेकंड। अब 60 को तुम 180 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज स्पीड। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें, कितना गिवन है? 0 और टाइम कितना है? 60।
तो अब हमें पता है 0 में किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0 मीटर सेकंड इनवर्स। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम, और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 मीटर, और टाइम कितना है 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस थी हमारी कितनी 180 मीटर और टाइम कितना था 60 सेकंड। तो वहाँ से आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद हमने क्या निकाली, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है कितना 0 मीटर, और टाइम कितना है 60 सेकंड। 0 में किसी से भी डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ आ गया हमारा आंसर 0। तो एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8.4, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 60 मीटर पर सेकंड in 30 सेकंड। राहुल के पास एक साइकिल है, पहले वो रुका हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था मतलब स्टेशनरी पोजीशन में था। फिर उसने क्या किया, अपनी बाइसिकल पर पेडल मारा। तो पेडल मारा तो क्या होगा, साइकिल चलना स्टार्ट करेगी, चलना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी पहले 0 थी, रुका हुआ था मतलब वेलोसिटी कितनी थी 0। फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकंड। और 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगा उसे, 30 सेकंड का टाइम लगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, देन ही अप्लाइज ब्रेक। फिर उसके बाद उसने ब्रेक, धीरे से ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो उसके बाद क्या हुआ, such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड in the next 5 सेकंड। तो जैसे उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी 6 से कम होकर कितनी हो गई 4 हो गई। ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम होती है, मतलब वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। और 4 मीटर पर सेकंड तक आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। देखो अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ब्रेक लगाया चीज़ वहीं की वहीं रुक जाएगी, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी, ठीक है। तो अब उसने धीरे से ब्रेक लगाया तो उसकी इस वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम होकर कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। और उस 4 मीटर पर सेकंड तक आने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो दोनों केस में हमें बाइसिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 2 केसेस मतलब यहाँ पे 2 केसेस है। कौन कौन से, कि पहले तो साइकिल रुकी हुई थी, फिर उसने पेडल मारा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज हुई, पहले 0 थी, रुकी हुई थी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0। 0 से बढ़ के कितनी हो गई 6। तो ये हो गया फर्स्ट केस, कि इस केस में कितना एक्सेलरेशन था। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6, फिर ब्रेक लगाया तो कम होकर कितनी हो गई 4। तो 6 से 4 फिर से वेलोसिटी क्या हुई, चेंज। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब यहाँ पर फिर से क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो अब सेकंड केस में कितना एक्सेलरेशन हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों केस ले लेते हैं। तो इन फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। फर्स्ट केस में देखो पहले साइकिल रुकी हुई थी, साइकिल रुकी हुई थी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इज़ इक्वल टू 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे शो करेंगे, v से। अब मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं कि इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया u इज़ इक्वल टू 0। तुम लोगों को, आप लोगों को क्या लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 0 पूरा लिखना है। फिर जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, मतलब v इज़ इक्वल टू 6 मीटर सेकंड इनवर्स। और 0 से 6 तक आने में कितना टाइम लगा उसको 30 सेकंड। तो 30 सेकंड हमारा क्या हो गया टाइम, t इज़ इक्वल टू 30 सेकंड, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a इज़ इक्वल टू, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन
t। तो v की वैल्यू कितनी है 6 माइनस u की वैल्यू कितनी 0 और टाइम t की वैल्यू कितनी है 30। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 0/30, या इसी को हम लिख सकते हैं 6/30। अब जब तुम 30 को 6 को 30 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.2, और ऐसा यूनिट क्या है मीटर सेकंड माइनस 2। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो कि 6 मीटर सेकंड इनवर्स माइनस 0 मीटर सेकंड इनवर्स (30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ गया 6 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 0.2 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट केस। अब हमें सेकंड केस देखना है। तो सेकंड केस, अब सेकंड केस में क्या था कि साइकिल कितनी वेलोसिटी से चल रही थी 6 मीटर की वेलोसिटी से चल रही थी, और उसने ब्रेक लगाया तो कितनी हो गई 4। तो 6 से चल रही है, मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। फिर ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई 4 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये अब हमारी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 4 मीटर सेकंड इनवर्स। और 6 से 4 तक आने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड का टाइम लगा। तो टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 सेकंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो v की वैल्यू कितनी है v की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 मीटर सेकंड इनवर्स माइनस u की वैल्यू कितनी है u की वैल्यू 6 मीटर सेकंड इनवर्स। तो u के स्पेस पे हम क्या लिख देंगे -6 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन t की वैल्यू कितनी है 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेकंड। अब 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ मैंने लिखा -2 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन 5 सेकंड। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे 2 में 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -0.4 मीटर सेकंड -2। मीटर सेकंड -2 क्या है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये ऐसा यूनिट तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो s है ये ऊपर चला गया तो पहले से -1 और एक -1 और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि मैंने बताया अगर ये s की पावर कुछ नहीं है मतलब कितनी है 1, और ऊपर जाके उसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। तो एक -1 पहले से था और एक और -1, तो -1 कितना हो जाएगा s की पावर -2। या सीधी सी बात है एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है ms -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि पहले हमारी साइकिल रुकी हुई थी, फिर राहुल ने पेडल मारा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई 6 मीटर सेकंड इनवर्स हो गई। कितने टाइम में 30 सेकंड में। तो ये हो गया फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस के लिए हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो हमने ली इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम। फॉर्मूला था हमारा a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोनों की वैल्यू स्प्लिट की और उसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन आ गया कितना 0.2 मीटर सेकंड इन स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सेकंड केस था कि फिर उसने क्या करा ब्रेक मारा, तो ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होके कितनी हो गई 4। तो अब कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो उसके लिए फिर से हमने क्या करा फाइनल वेलोसिटी। अब इस सेकंड केस के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 की स्पीड से वेलोसिटी से साइकिल चल रही थी। ब्रेक मारा तो कम हो गया कितनी हो गई 4। तो पहले मतलब इनिशियल वाली और बाद में कितनी हो गई वो फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू थी 6, फाइनल वैल्यू है 4। टाइम कितना लगा इसमें 5 सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया v माइनस यू अपॉन टी। v u और t की वैल्यू पुट कर दी हमारे पास और उसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे एनसीईआरटी के। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।